नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 349 है या पार्ट नंबर 348 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 158 जो है ना यहाँ पर 384 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि 140 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 158 से यहाँ पर आपको 384 कैसे हो रहा है। देखिए तो 158 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। जब 158 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं 68 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 68 को जोड़ देंगे तो 384 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये 140 लिख रहे हैं। 140 में अगर 2 से गुना करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 140 है। 140 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 14 दूनी का 28 आ गया। ठीक है तो 280 आ गया। और 280 में क्या करना है हमको 68 को जोड़ना है। देखिए अब 68 को जोड़ना है। जब 68 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पर आपको देखिए 8 एकम 8 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 14 का 4 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया। 300 कितना आ गया 48 आ गया। कितना आ गया 348 आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे 114 आ गया। 140 लिख रहे हैं ना, 140 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 68 को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में कितना आ गया ये 348 आ गया। कितना आ गया 348 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 348 हो जाएगा। तो 348 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है 47 लिए यहाँ पर क्या हो रहा है 48 हो रहा है। 48 लिए यहाँ पर 52 हो रहा है। 52 से यहाँ पर 79 हो रहा है। 79 से 95 हो रहा है और 95 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 47 लेकर 48 हो रहा है, यानी इसमें एक को जोड़ रहा है। ठीक है और 48 लेकर 52 हो रहा है। तो 48 से जब 52 हो रहा है तो 48 में यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, यानी 4 को जोड़ रहा है। ठीक है 4 को जोड़ेंगे तो 52 आ गया है। और 52 से क्या लिख रहे हैं 79 लिख रहे हैं। तो 52 में क्या करते हैं, तो 52 में अगर यहाँ पर आपको 27 को जोड़ देंगे। ठीक है जब 27 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 79 आ जाएगा। और 79 से क्या लिख रहे हैं 95 लिख रहे हैं। तो 79 में अगर यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो 95 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा उससे पहले नीचे ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, यानी 1 का मान लीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है 1 का जब यहाँ पर क्यू करेंगे 1 आ जाएगा। ये 4 किसका दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। ये 27 किसका दिख रहा है, देखिए 27 यानी ये क्या दिख रहा है 3 का क्या दिख रहा है क्यू दिख रहा है। सीधे लिखना होती है 27। और ये 16 का दिख रहा है, तो 16 देखिए यहाँ पर आपको ये 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी रखेंगे उसी का। देखिए देखिए इस प्रकार से चल रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो अब की बार क्या करेंगे 5 करेंगे। ठीक है अब देखिए ये क्यू किया है फिर स्क्वायर किया है, फिर क्यू किया है फिर स्क्वायर किया है, तो अब की बार क्यू करेंगे, यानी 5 का क्यू करेंगे तो 50 25 25 5 125, यानी यहाँ पर कितना का 125 हो गया। यानी 95 में 125 को जोड़ देंगे तो कितना देगा ये 220 आ गया। कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 220 हो जाएगा। तो 220 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको चित्र दिख रहा है इन चित्र में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर इसको रखेंगे, ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 हो गया। अगर इसमें रखेंगे ये क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। अगर इसको रखेंगे यहाँ से तो क्या दिख रहा है ये 3 हो गया। अगर इसको रखेंगे ई वाला में देखिए तो ई वाला में रखेंगे कितना दिख रहा है ये 4 हो गया। ठीक है 4 हो गया। जब 4 हो गया तो देखिए इससे आकृति दिख रहा है, इससे आकृति दिख रहा है तो 4 हो गया, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 को दिख रहा है। ठीक है 8 के बाद में देखिए ई वाला आपको सेम आकृति ई वाला भी दिख रहा है। ठीक है ना 7 के बाद में कितना 8 आ गया, 8 के बाद में 9 हो गया,
फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 11 हो गया, ठीक है, 11 आ गया। और देखिए और इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए 11 के बाद में अगर ये बड़ा वाला रखेंगे, देखिए ये बड़ा वाला रखते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा वाला है, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, 12 हो गया। और 12 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें ई वाला बड़ा वाला दिखेगा, देखिए इसको देखेंगे, ठीक है ना, ये आपको बड़ा दिखेगा। ये कितना दिख रहा है, 13 को दिख रहा है, ठीक है, 13 आ गया है। और इसमें कहीं दिख रहा है 13 को दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ई वाला ले लिया है, आपको ई वाला तो लिया है ना, 13 को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्गों की संख्या दिख रहा है, 13 को दिख रहा है। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कूट भाषा में यानी PENINSUL को यहाँ पर 111 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यानी DICHOTO यानी MY को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक किस यानी बोला ना कि किसी कुछ भाषा में, यानी किसी कुछ भाषा में इतने को 111 लिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसका 111 कैसे लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, फिर इसमें क्या दिया है, P दिया है, E दिया है, फिर यहाँ पर N दिया है, फिर यहाँ पर I दिया है, फिर यहाँ पर आपको N दिया है, ठीक है ना, H दिया है, U दिया है, L दिया है और A दिया है। इनको क्या लिख रहा है, तो 111 लिख रहा है। 111 कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, P का स्थानीय मान कितने पाता है, तो P का स्थानीय मान यहाँ पर 16 पाता है, E का स्थानीय मान यहाँ पर 5 पाता है, N का स्थानीय मान 14 पाता है, I का स्थानीय मान 9 पाता है, N का स्थानीय मान 14 पर, S का स्थानीय मान कितने पाता है 19 पर, U का स्थानीय मान कितने पाता है 21 पर, L का स्थानीय मान 12 पर, A का स्थानीय मान 1 पर। इन सबको आपस में क्या करेंगे, इन सबको देखिए आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में 111 आ जाएगा, ठीक है, क्या लिख रहे हैं 111, यानी सबका स्थानीय मान लिखकर और आपस में जोड़ देंगे, कितना का 111 गया। उसी प्रकार से बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, D लिखा है, ठीक है, फिर I लिखा है, फिर C लिखा है, फिर H लिखा है, ठीक है ना, फिर O लिखा है, फिर T लिखा है, फिर O लिखा है, फिर M लिखा है, ठीक है, M लिखा है, फिर यहाँ पर Y लिखा है। इन सबको भी बताना है कि कैसे लिखा जाएगा, यानी उसी कुट भाषा में। देखिए तो इसको भी क्या करते हैं, स्थानीय में रखते हैं। D कितने पाता है 4 पा गया, I कितने पा गया 9 पाता है, C कितने पाता है 3 प, H कितने पाता है 8 प, O कितने पाता है 15 प, T कितने पाता है 20 प, O कितने पाता है तो 15 प। देखिए M कितने पाता है, तो M आपको कितने पाता है 13 प, ठीक है, M 13 पाता है, और Y कितने पाता है, ये 25 पाता है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, स्थानीय मान लिखकर सबको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 112 आ गया, कितना का 112 आ जाएगा। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए DICHOTO यानी MY को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 112 लिखा जाएगा। तो 112 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सबको भी मान लीजिए इसको भी क्या करते हैं प्लस करना है, ठीक है ना, इन सबको आपस में जोड़ना का, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 112। तो 112 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 दिया है और 7 दिया है, इनको आपस में दोनों का किया है। तो देखिए पहले प्रश्न इसमें देखिए ना कि कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए या तो रो में चलेंगे, या तो कॉलम में चलेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी चलता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है, आपको बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रही है, नीचे की तरफ बड़ी संख्या दिख रहा है ना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। 3 और 7 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो मान लीजिए जोड़ते हैं, अगर क्या करते हैं, हाँ 7 और 3 को, तो यहाँ पर 3 और प्लस 7 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 10 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने आप से 2 से मान लीजिए गुना करके देखते हैं, तो कितना गया 10 दूनी के 20 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए ये 5 दिख रहा है और ये 7 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है फिर प्लस में 7 दिख रहा है, और इनको आपस में गुना करेंगे, 7 5 12 हो गया, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो ये 24 आ गया, ठीक है। ये आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं 4 को और 16 को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं। जैसे 4 दिख रहा है
प्लस में 16 दिख रहा है और इनको आपस में गुना कर लेंगे तो 16 4 कितना क्या 20 है, 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 40 आ जाएगा, कितना क्या 40 आ गया। और इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए कौन सा संख्या बारह देगा 40 हो गया। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है बैंक, बैंक जो है यहाँ पर शरण से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अदालत जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है देखिए यहाँ पर बैंक, बैंक जो है शरण से समित है, यानी बैंक में शरण प्रदान करता है। बैंक में क्या होता है यानी शरण प्रदान होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं प्रदान, ठीक है ना, प्रदान होता है, ठीक है, प्रदान करता है, ये क्या करता है प्रदान करता है। देखिए बैंक जो है बैंक वो शरण प्रदान करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अदालत है ना अदालत क्या करता है यानी सुनवाई करता है, यानी सुनाती है, क्या फैसला सुनाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फैसला हो जाएगा, ठीक है ना, फैसला, यहाँ पर क्या हो जाएगा फैसला हो गया, यानी फैसला सुनाती है, सुनाती, ठीक है, यानी सुनाती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए जिस प्रकार से बैंक में शरण यानी प्रदान करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो यहाँ पर अदालत है ना अदालत आपको यहाँ पर फैसला सुनाती है। तो यहाँ पर फैसला भरा जाएगा। तो फैसला को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ और प्लस का अर्थ कर दिया माइनस, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए जो चिन्ह बोल रहा है ना, इन चिन्ह को बदलने के बाद उस समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले समीकरण में चिन्ह को चेंज करते हैं यानी बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या दिए प्लस, भागा दिए, तो गुना कहाँ दिए इसके जगह पर हम भागा रखेंगे। आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ प्लस दिए, तो भागा कहाँ दिए यहाँ पर, इसके जगह पर प्लस रख लेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिए, तो माइनस की जगह कहाँ दिए यहाँ पर हम गुना रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिए माइनस, यानी प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं। अब देखिए ये 392 दिख रहा है, फिर प्लस क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है, फिर भागा क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, फिर गुने क्या दिख रहा है 4 हो गया, फिर माइनस 10 हो गया, ठीक है ना 10 हो गया। अब देखिए तो 7 चौक 28 रहेगा, 4 इसको काट लिए और देखिए 4 ई 16 हो गया। 7 का गुना करेंगे तो 16 गया, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर आपको 392, ठीक है ना, प्लस 4 का 16 और माइनस 10, ठीक है ना, माइनस 10 हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 392 माइनस यहाँ पर अगर घटा लेंगे तो 6 बचेगा, यानी 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, यानी 6 2 8 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, ये 398 आ गया, कितना आ गया 398 आ जाएगा। तो 398 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको माता दिए, वकील दिए और महिला दिए, तो सबसे कॉमन तीनों शब्द में से क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन है यहाँ पर आपको महिला दिख रहा है, ठीक है, ये महिला दिख रहा है, महिला, ठीक है ना, ये महिला, महिला के अंदर में माता आ जाएगी, ठीक है, तो महिला के अंदर में यहाँ पर माता को रखते हैं, ठीक है ना, ये माता। लेकिन वकील भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वकील, वकील माता भी होती हैं और महिला भी होती है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, महिला दिख रहा है, ठीक है, महिला हो गया। और महिला के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, महिला के अंदर में क्या आती है, माता आती है। और कुछ माता देखिए, कुछ माता भी आपको वकील होती है और कुछ महिला भी वकील होती है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ही पासे के, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए,
एक शीट दिया है, अगर इस शीट को मोड़कर एक घन बनाएंगे, घन बनाने के बाद में बोल रहा है कि ए के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर जब ये अक्षर क्या दिया, शीट दिया ना, इस शीट को मोड़ते हैं, इस शीट को कैसे मोड़ेंगे, देखिए एक अक्षर छोड़कर एक का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया, बी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया, और एफ का विपरीत यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए का विपरीत क्या दिख रहा है, ए का विपरीत यहाँ पर सी आ गया, ठीक है, और बी दिख रहा है तो बी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो बी का विपरीत यहाँ पर डी आ गया, और यहाँ पर देखिए एफ दिख रहा है, ठीक है ना, एफ का विपरीत क्या दिख रहा है, एफ का विपरीत यहाँ पर ई दिख रहा है, ठीक है ना। ए क्या है, विपरीत है, विपरीत क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि अक्षर ए वाले, देखिए ए अक्षर वाली सतह के पीछे यानी कौन सा सतह पर अक्षर होगा, यानी ए का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो ए का विपरीत इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, ए का विपरीत यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई प्रश्न आकृति, दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सही उत्तर आकृति आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये प्रश्न आकृति है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये उत्तर आकृति है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो प्रश्न आकृति है ना, यानी ये प्रश्नवाचक इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको प्रश्न आकृति दिख रहा है ना, वो किस प्रकार से दिख रही है, ठीक है। देखिए ये जो पहला आकृति है वो दूसरा आकृति से संबंधित है, और दूसरा जो है तीसरा जो है ना वो चौथा आकृति से संबंधित को बताना है। जैसे देखिए ये आपको पहला आकृति दूसरा से कैसे समझते हैं, देखिए पहला आकृति में यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला आकृति दिख रहा है, ये दूसरा में छोटा में आ गया। देखिए ये जो बड़ा आकृति दिख रहा है ना, ये आपको बड़ा आकृति दिख रहा है, ये दूसरा में क्या गया, छोटा आ गया, ठीक है। और जो छोटा आकृति दिख रहा है पहला में, वो दूसरा में बड़ा आकृति दिया गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं, तीसरा में रखिए। देखिए तीसरा आकृति जब यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है, इसमें लाके हम छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटा करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको त्रिभुज को रख लेंगे, अब इसके अंदर भी एक त्रिभुज डाल लेंगे, ठीक है, छोटा आकृति हो गया। अब देखिए ये जो आपको छोटा आकृति हो गया, ये जो बड़ा आकृति है उसको छोटा में रखेंगे, और जो छोटा दिख रहा है उसको बड़ा रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, ये बड़ा वाला लगेंगे, ठीक है, ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है ना। इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है, इसमें डबल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये डबल किया है, यहाँ पर आप को एक कर दिया है, जब इसमें आपको एक किया है, इसमें को डबल कर दिया। उसी प्रकार से जब यहाँ पर एक है, इसको डबल करेंगे, जब इसमें एक है, इसको क्या करेंगे, एक डबल कर देंगे ना, एक ही करेंगे या डबल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डबल नहीं, ई वाला डबल करेंगे, ई वाला एक ही होगा। देखिए ई आपको आकृति एक ही दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो एक आकृति है उसको सिंगल करेंगे, और जो सिंगल है उसको एक करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ना, जो बड़ा आकृति है वो यहाँ पर दूसरा में आकर छोटा आकृति है गया, ठीक है, और जो छोटा आकृति है वो यहाँ पर बड़ा दूसरा में आकर बड़ा आकृति बन गया। तो देखिए उसी प्रकार से जब यहाँ पर आपको ई वाला गोलका है ना, ई वाला गोलका क्या करेंगे, ये त्रिभुज है इसको छोटा कर देंगे, और ये गोलका को यहाँ पर बड़ा कर देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से कर दिए। देखिए इस तरह का हो गया। देखिए जो आपको तीसरा आकृति है ना, वो चौथा आकृति से सम्मिलित हो गया है, यानी इस तरह के जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह का आकृति ए में दिख रहा है, लेकिन नहीं ए में तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको क्या करना है, हमको एक स्टेप और इसमें बढ़ाना होगा, क्योंकि इसको डबल करना है ना। देखिए ये क्या आकृति है, इसमें डबल कर दे रहा है, ठीक है, और इसमें क्या करे, अलग कर दे, यानी डबल कर रहा था, डबल करेगा तो बी में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, ठीक है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है ना कथन, यानी पहला बोल रहा है कि सभी मार्कर क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी फ्लूइड है, यानी उसी देखिए सभी मार्कर क्या है, फ्लूइड है, तो सभी मार्कर को यहाँ पर रखते हैं, फ्लूइड में रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्कर को है, ठीक है ना, मार्कर, ठीक है, मार्कर दिख रहा है, ठीक है, सभी मार्कर क्या है, फ्लूइड है, तो सभी मार्कर को यहाँ पर फ्लूइड में रखते हैं, ठीक है, यानी क्या लिख रहा है, यानी फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड दिख रहा है, फ्लूइड के अंदर है। अब आगे बोल रहा है कि दूसरा में देखिए सभी फ्लूइड कॉपियां हैं, तो सभी जो फ्लूइड है ना क्या दिख रहा है, कॉपियां है, ठीक है ना। ये क्या लिखता है,
पिया, ठीक है, एक कॉम्पिया दिख रहा है, ठीक है, कॉम्पिया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन देखिए, बोल रहा था कि सभी मार्कर फ्लूइड है, तो सभी मार्कर को फ्लूइड के अंदर में रख लिए। अब बोल रहा है कि दूसरा में सभी फ्लूइड क्या दिख रहा है, कॉम्पिया है, तो सभी फ्लूइड कॉम्पिया के अंदर में है। ये तो कथन रहा है, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी मार्कर कॉम्पिया है। तो देखिए ये सभी मार्कर जो है ना, सभी मार्कर, ये सभी मार्कर क्या दिख रहे हैं, तो सभी मार्कर कॉम्पिया के अंदर में दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी मार्कर कॉम्पिया के अंदर में डायग्राम में भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए सभी मार्कर कॉम्पिया है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कॉपियां मार्कर है, यानी कुछ कॉपियां मार्कर है। नहीं, देखिए यहाँ पर सभी कॉपियां के अंदर में क्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। ये भी आपको सही बोल रहा है, 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति हो ए बी सी डी ई और एफ है। एफ का जन्म एक ही महीने की अलग अलग तारीख को, यानी 12, 14, 18, 19 से, और यहाँ पर 4 और 6 को हुआ था। उनमें से किसी भी, यानी किसी का जन्म, किसी का भी जन्म डी के बाद नहीं हुआ था, ठीक है, और उसका जन्म ई के ठीक बाद में हुआ था। ए से पहले केवल 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था, यानी सी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति का जन्म हुआ था, यानी बी का जन्म सी के बाद नहीं हुआ था, ठीक है। आगे बोल रहे कि इनमें से किसका जन्म 12 तारीख को हुआ था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल करें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है, ठीक है ना। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 6 व्यक्ति दिख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति को रखते हैं, ये व्यक्ति होगा, 6 व्यक्ति दिख रहा है, और यहाँ पर कितना दे रहे हैं, जन्मदिन बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, यानी तारीख, ठीक है। तो तारीख को मान लीजिए यहाँ पर तारीख को रखते हैं, तारीख हो गया, ये तारीख, ठीक है ना, ये तारीख दिख गया, ठीक है, तारीख दिख गया और व्यक्ति दिख रहा है। अब देखिए इसको ऐसे रखेंगे, कितने व्यक्ति दिया है, 6 को व्यक्ति दिया है, तो 6 को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर 6 व्यक्ति रखते हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति होगा ना, ठीक है। अब 6 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोल रहा ना कि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ है का जन्म एक ही महीने की अलग अलग तारीख हुआ है, जैसे 12, 14, 18, 19, 4, 6 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिए, या इसी तरह कैसे चलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अगर तारीख में रखते हैं तो सबसे पहले 4 को रख रहा है, इसके ए बी सी डी भी नहीं रख रहा है, तो क्या करते हैं इसको, बोले हाँ इनमें से किसी का जन्म भी डी के बाद नहीं हुआ है, यानी डी के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ है, तो डी को क्या रखते हैं, व्यक्ति दिखा है, तो डी यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति हो गया, डी के बाद में किसी का जन्म नहीं हुआ है, तो डी के बाद में यहाँ पर किसी का जन्म हुआ नहीं है, ये लास्ट में आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और उसका जन्म, देखिए और उसका जन्म ई के ठीक बाद में हुआ था, लेकिन ई के बाद में हुआ था, तो ई के मान लीजिए यहाँ पर पहले, ई का पहले हुआ तब ना उसके बाद में ई का जन्म, डी का हुआ, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए से, देखिए ए से पहले केवल 3 व्यक्ति का जन्म हुआ था, यानी ए से पहले केवल 3 व्यक्ति का जन्म हुआ था, तो ए से पहले, तो मान लीजिए यहाँ से क्या लिख रहे हैं, ए से पहले लिख रहा है, ठीक है ना, ए से पहले को रखते हैं। मान लीजिए ए से पहले कितने व्यक्ति को, तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति को हुआ है, ए को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, ए को यहाँ पर रखते हैं। तो ए के पहले 3 व्यक्ति का जन्म हुआ था, 1 2 3 व्यक्ति का यहाँ पर जन्म हो गया है, ठीक है, 3 व्यक्ति का जन्म हुआ है। आगे बोल रहा है कि सी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति का जन्म हुआ था, सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति का जन्म हुआ था, सी और ई के बीच में। तो मान लीजिए सी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर सी को रखते हैं, और यहाँ पर आपको ई रख ली, इन दोनों के बीच में कितना दिख रहा है, 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति की जन्म हुआ था। अब बोल रहा है कि बी का जन्म सी के बाद नहीं हुआ था, जो बी का जन्म है ना वो सी के बाद नहीं हुआ है, यानी सी के बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, बी ए लास्ट हो गया, बी के बाद में किसी का जन्म हुआ ही नहीं था, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इनमें से किसका जन्म 12 तारीख को हुआ है। अब बोल रहा है कि 12 तारीख को किसका जन्म हुआ है, ये एफ छूट गया है, ठीक है। तो 12 तारीख को किसका हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको 4 को रखेंगे, इसको 6 रखते हैं, इसको 12 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 12 आ गया है। फिर इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको 14 रख लेंगे, फिर यहाँ पर आपको 18 रख लेंगे, फिर यहाँ पर आपको 19 रख लेंगे, ये तारीख में आ गया, ठीक है। लेकिन तारीख इसमें कैसे बोल रहा है पता नहीं चल रहा है,
ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर बी हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर आपसे वही बोला है कि देखिए 12 तारीख को किसका जन्म हुआ है, तो 12 तारीख को हमको दिखा रहा है कि यहाँ पर एफ का जन्म हुआ है। 12 तारीख को किसका जन्म हुआ है, एफ का है। तो एफ को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए जब आप यानी 100 से 1000 तक गिनते हैं तो 4 अंक यानी अंक 4 कितनी बार आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। यहाँ पर बोल रहा है ना कि जब आप जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं ना, उसमें 4 कितनी बार आते हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो 100 से क्या करते हैं यानी 1000 तक लिखते हैं, लिखने के बाद में बोल रहा है कि 4 कितनी बार आती है। तो हमारे जी यहाँ पर रहते हैं 100 लिखते हैं। 100 से कितने बार चलते हैं, तो 100 से, ठीक है ना, 100 से कितने बार चलेंगे, 200 चलेंगे, यानी कि 100 का अंतर चलेंगे, 100 बार चलेंगे। इसमें कितनी बार 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 देखिए 4 कितनी बार दिखा रहा है, तो 4 आपको 20 बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, ये 20 बार आएगा। ठीक है 20 बार, ओ यहाँ पर 20 बार हो गया। ठीक है 20 बार, 4 कितने बार आ गया, 20 बार आ जाएगा। अब ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये 200 से क्या चलेगा, ठीक है 200 से, ठीक है ना, 200 से यहाँ पर 300 चलेंगे। ठीक है ये भी कितने बार आता है, तो 20 बार आएगा। ठीक है ये 20 बार आता है, 20 बार आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन को रखते हैं, जिसके यहाँ 20 बार आ गया। उसी प्रकार से देखिए 300 से क्या करते हैं, 300 से कितना चलेंगे, ये 400 चलेंगे। ठीक है इसमें भी आपको कितना आ जाएगा, ये 20 बार ही आएगा। ठीक है ना 20 बार आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 400 से क्या चलेंगे, 400 से 500 चलेंगे। ठीक है ना 400 से यहाँ पर 500 चलेंगे। तो 500 चलने के बाद में 4 कितने बार आ गया, तो 4 आपको यहाँ पर आपको 100 यानी 120 बार आ जाएगा। ठीक है 120 बार आ गया है। ठीक है 120 बार। अब देखिए 500 से क्या करेंगे, 500 से यहाँ पर 600 चलेंगे। ठीक है 600 तक, तो 600 में कितने बार 4 आएगा, तो यहाँ पर आपको 20 बार आएगा। ठीक है यहाँ पर 20 होगा ना, ये 20 बार आएगा। ठीक है उसी प्रकार से 600 से यहाँ पर क्या चलेंगे, 700 चलेंगे। देखिए 600 से 700, 600 से 700 चलेंगे तो 4 कितने बार आएगा, ये 20 बार आ जाएगा। ठीक है ये 20 बार आ गया। ठीक है उसी प्रकार से आगे चलेंगे। अब देखिए 600 हो गया तो अब 700 होना है ना, यहाँ पर 700 यानी 700 से कितना चलेंगे, ये 800 तक चलेंगे। 700 से 800 चलेंगे तो कितना बार आएगा, ये 20 बार आएगा। 4 कितने बार आता है, 20 बार आएगा। ठीक है 20 बार हो गया। अब देखिए ये 800 दिखा रहा है ना, 800 से क्या करेंगे, 800 से, ठीक है 800 से यानी 800 से यहाँ पर 900 चलेंगे। तो 900 चलेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, 20 बार ही आएगा। ठीक है ना आगे देखिए ये 900 से क्या चलेंगे, अब हमको 1000 चलना होगा। ठीक है ना ये 1000 चलेंगे। ठीक है 1000 चलेंगे तो कितने बार आएगा, ये भी आपको यहाँ पर आपको 20 से बार आ जाएगा। ठीक है 20 बार आ गया। अब देखिए जो आपको 20 बार ये वाला बार आया है ना, इन सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबको जोड़ लेंगे। देखिए 20 20 20 120 20 20 20 20 20 इस सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, देखिए तो 1 2 3 हो गया ना, 4 5 6 7 8 8 गो इधर हो गया, तो कितना गया, 2 चौके 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा। अगर इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको 80 आ जाएगा। मान लीजिए 80 दिख रहा है। ठीक है ना, नहीं यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 280 ना, यहाँ पर आपको 200 यानी 180 आ जाएगा। ठीक है देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 8 दूनी के 16, तो 160 आ गया इधर, और फिर प्लस में देखिए 120 ही दिख रहा है, तो 120 को इधर रखते हैं। तो यहाँ पर 120 दिखा रहा है ना, ओहो 120 दिखा रहा है ना, 120 हो गया। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना गया, ये हो गया और एक 8 आ गया, ये आ गया 280 आ जाएगा। यानी इनका सबके बार को जोड़ने के बाद में कितना गया, 280 बार। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो उसमें कितने बार 4 आएगा, तो 280 बार। तो 280 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आर दिया है, यानी 45,500 की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी यहाँ पर 15% की RS यानी 14,3325 यानी 14,000 ठीक है ना, 300 14,3325 है, ठीक है का ब्याज अर्जित करेगी। तो यहाँ पर परसेंटेज में बताना है। यानी सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक मूलधन दिया है, ठीक है एक राशि दी है। इन राशि को जब दर यानी दर पूछा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर 15% और इतना ब्याज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करना है, अर्जित दर ज्ञात करना है, यानी दर को बताना है।
तो दर निकालने के लिए क्या होता है, देखिए तो दर निकालने के सबसे पहले करते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं, ठीक है ना, साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दे दिया है, दर नहीं दिया है, समय दिया है और यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज को रखते हैं, ठीक है। ये साधारण ब्याज दिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यानी मूलधन होता है, ठीक है, मूलधन गुने समय, यानी मूलधन क्या रखते हैं टी, समय हो गया, फिर यहाँ पर गुना क्या रखते हैं, यानी आर दर रखते हैं, फिर बाटा में 100 को रख लेंगे। तो मूलधन दिया है, देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, इन 14, यहाँ पर 33 दिया है और यहाँ पर 25 दिया है, फिर बराबर मूलधन कितना दिया है, तो 45,000, ठीक है ना, और यहाँ पर गुने कितने दिए 15 समय, ठीक है, 15 वर्ष, और यहाँ पर दर निकालना है, आर को रख लेंगे, फिर बाटा में कितना दिया 100 दिया है। अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट लिए, काटने के बाद में यानी आर बराबर कितना गया, ये 14, 33 और यहाँ पर 25 है गया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 25 है गया, ठीक है ना, 25 है गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 455 और गुने 15 को, यानी सोल्व करने के बाद में इसको कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी सोल्व करने के बाद में इसको कितना आएगा 21% आएगा, यानी आर का मान कितना गया, यानी दर कितना गया 21%। तो 21% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कर्मचारी का वेतन 15,500 से बढ़कर 26,350 कर दिया जाता है, तो उसके यानी उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कर्मचारी है, देखिए एक कर्मचारी का वेतन जो है ना वो 15,500 है, ठीक है, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया 26,350 यानी कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले वृद्धि को रखते हैं, ये वृद्धि परसेंटेज है ना, ये क्या दिख रहा है 26,000, ठीक है, 26,350 यानी बढ़कर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसका पहले का वेतन कितना था 15,500, ठीक है, 15,500 माइनस कर लेंगे और बाटा में देखिए तो यहाँ पर आपको वही हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना है क्या 15,500 दिया है, ठीक है, 500 ये गुना 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 हो गया। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना है क्या 1,850 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ इस पर क्या करेंगे 155 दिया है, ठीक है, इसको भाग करेंगे कितना गया, ठीक है, ये 70% आएगा, कितना गया 70%। आपसे वही बोला उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 70% की वृद्धि हुई। तो 70% देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।